कक्षा 11th विमीय विश्लेषण। विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करना। कक्षा 11th का जो विमीय विश्लेषण चैप्टर है उसमें टॉपिक है विभिन्न भौतिक राशियों के बीच में संबंध स्थापित करना, जो हम प्रश्न की सहायता से समझेंगे। प्रश्न नंबर 1, एक तने हुए तार में अनुप्रस्थ तरंग की चाल v, तार में तनाव F और उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान m पर निर्भर करती है। अनुप्रस्थ तरंग की चाल का व्यंजक विमाओं की सहायता से स्थापित कीजिए। तो जो चीजें अब हमें दी हुई हैं, तरंग की चाल v की विमा वो होगी LT माइनस के 1, LT माइनस के 1। दूसरी भौतिक राशि दी है तार में तनाव F की विमा। F मतलब बल ही होता है, तनाव, तो वो होगी MLT माइनस के 2। उसके एकांक लंबाई के द्रव्यमान में, एकांक लंबाई के द्रव्यमान पर वो निर्भर करती है। तो एकांक लंबाई के द्रव्यमान m की विमा वो होगी ML माइनस के 1, ML माइनस के 1। अभी कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग की चाल, किसके लिए कह रहा है? चाल के लिए। विमाओं की सहायता से संबंध स्थापित कीजिए। तो अनुप्रस्थ तरंग की जो चाल है v, उसको इधर रखना है, बाकी सबको लिखना है अनुक्रमानुपाती। कौन कौन बच गया? F बच गया और M बच गया, उनको लिखना है दूसरी ओर। और इनके ऊपर लगा दे दिए घाते, पहले के ऊपर F के ऊपर A और ये B। ठीक है, चाहे आप M पहले लिख लीजिए, F बाद में लिख लीजिए, घाते आपको क्या करनी है? A B C इस तरीके से लगानी है। जब हम अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है इक्वल K, तो ये हो जाएगा B बराबर K F की पावर A M की पावर V। अब इसमें क्या करेंगे? जो हमने विमाएं निकाली हैं उन विमाओं को रखेंगे। तो V की विमा क्या है? वो है L T माइनस के 1। F की विमा क्या है? K की यहाँ पर विमा नहीं रखी जाएगी। F की विमा क्या है भाई? F है MLT माइनस 2। उसके ऊपर पावर कितनी थी? A। फिर M के ऊपर ML माइनस 1, उसके ऊपर पावर है B। अब इस पावर को MLT की पावर माइनस 2 के ऊपर बांट देंगे तो हो जाएगा M की पावर A, L की पावर A और T की पावर 2A। ये हो जाएगा M की पावर V, L की पावर माइनस B। क्या होगा? M और M यहाँ भी है, तो घाते क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो हो जाएगा A प्लस B L। L यहाँ भी है और L यहाँ भी है, तो घाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है। ये A और ये माइनस का A है, तो माइनस का A ये जुड़ गया। और T की पावर सिंगल ही है, तो ये माइनस के 2A होगा। यहाँ पर है हमारे पास
एल टी माइनस के 1, m नहीं है इसके अंदर तो हम लिख लेंगे m की पावर 0 एल टी माइनस के 1। यहां लिखेंगे घातों की तुलना करने पर, जब घातों की तुलना करेंगे तो m के ऊपर क्या है 0 और यहाँ m के ऊपर क्या है a प्लस बी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो a प्लस बी बराबर क्या बन जाएगा 0। l के ऊपर पावर कितनी है 1 और यहाँ l के ऊपर पावर है a माइनस बी, तो ये बन जाएगा 1 बराबर a माइनस बी। यहाँ t के ऊपर पावर कितनी है माइनस के 1 और इधर t के ऊपर पावर कितनी है माइनस के 2, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे तो a का मान आएगा 1/2। इस मान को इस समीकरण में रख देंगे, a का मान 1/2 बराबर प्लस b बराबर 0 और b बराबर हो जाएगा माइनस के 1/2। ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। तो a, b का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसमें रखने पर 1 में रखने पर जब आप रखेंगे तो v के f, a के मान कितना है 1/2 और b का मान कितना है m की पावर माइनस 1/2। v के f 1/2 नीचे ले आएंगे m की पावर 1/2, इसको लिखेंगे v के अंडर रूट f अपॉन m, जहां k बराबर 1, एक कांस्टेंट है k की वैल्यू 1, तो v बराबर होगा अंडर रूट f अपॉन m। तो ये एक संबंध स्थापित हो जाएगा किसके लिए अनुप्रस्थ तरंग की चाल के लिए, और v बराबर होगा अंडर रूट f अपॉन m। तो ये हमने एक संबंध स्थापित कर दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। m द्रव्यमान का एक पिंड एक स्प्रिंग के सिरे पर लटका हुआ है, सरल आवर्त दोलन करता है। स्प्रिंग का बल नियतांक के, पिंड का दोलन काल t, बीमिया विधि से दिखाइए कि सूत्र t बराबर 2 पाई m अपॉन k अशुद्ध है और बीमिया विधि से इसका सही रूप स्थापित कीजिए। m द्रव्यमान m की विमा वो होगी कैपिटल M। स्प्रिंग के बल नियतांक, स्प्रिंग का बल नियतांक के की विमा वो होगी m t माइनस 2, m t माइनस 2 और आवर्तकाल t की विमा वो होगी कैपिटल T। अब ये क्या कह रहा है कि बीमिया विधि से दिखाइए कि सूत्र T बराबर, तो इसका मतलब है कि आपको जो T रखना है वो इधर रखना है और अनुक्रमानुपाती किसके, जो अदर भौतिक राशि है m और k, तो m की पावर a और k की पावर b। अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक t बराबर k m की पावर a k की पावर b। ठीक है,
अब इसमें बीमा रखते हैं। टी की बीमा टी होगी, एम की बीमा एम, परंतु के की जो बीमा है वो एम टी माइनस 2, और इनके ऊपर जो घातें थी ए और इसके ऊपर बी। एम की पावर ए, एम की पावर बी और टी की पावर 2b। आधार सेम है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, a प्लस बी, और t की पावर हो जाएगी माइनस के 2b, और इधर है t। इधर हम देखते हैं कि m नहीं है तो ये बनेगा m की घात 0 और t, और ये बना m a प्लस बी और t की पावर माइनस के 2b। तो घातों की तुलना करने पर, तो घातों की जब तुलना करेंगे तो a प्लस बी, एम की पावर कितनी है a प्लस बी, और यहाँ m की पावर कितनी है 0, दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। यहाँ t की पावर माइनस के 2b और यहाँ t की पावर है 1, तो यहाँ पे b का मान निकलेगा -1/2, और यहाँ इस वाले समीकरण में b का मान रखेंगे तो a -1/2 बराबर 0, 1/2 को इधर लेके आएंगे तो a बराबर आएगा 1/2। ये समीकरण नंबर 1। समीकरण 1 में a तथा b का मान रखने पर हम क्या करेंगे, इसमें इसका मान रखेंगे तो ये बनेगा हमारे पास t बराबर के, m की पावर a है और a का मान कितना है 1/2, फिर k है, ये स्प्रिंग नियतांक वाला k है और ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, तो इसकी भी पावर कितनी है -1/2, और ये हो जाएगा k, और m/1/2, और ये बनता है हमारे पास k भी 1/2। हम इसको लिख सकते हैं m/k, उसकी घात 1/2, और ये k अंडर रूट m/k। तो आवर्तकाल का व्यंजक प्रूफ होता है √m/k। ये शुद्ध, और जो हमें t बराबर 2πm/k, ये अशुद्ध है। ठीक है, जो हमें गिवन है वो कैसा है, अशुद्ध है, परंतु t बराबर k √m/k ये शुद्ध संबंध है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सरल आवर्त गति से दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा E, उसके द्रव्यमान m, आवर्ती n तथा दोलन आयाम a पर निर्भर करती है। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि E अनुक्रमानुपाती m n² a²। ठीक है, तो हल करते हैं। पिंड की ऊर्जा कैपिटल E की विमा वो होगी ml² t-2। उसके बाद द्रव्यमान m की विमा वो होगी कैपिटल
एम आवर्ती एन की विमा वो है टी की पावर माइनस के 1। आयाम ए की विमा वो है एल। विमीय विश्लेषण विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि ई अनुक्रमानुपाती। तो इसका मतलब ये हुआ कि ई जो हमारे पास ये भौतिक राशियां दी हैं, ई अनुक्रमानुपाती, बाकी सबको क्या करना है, एम एन ए। एम की पावर ए, कैपिटल ए ले लेते हैं, ए पहले ही हो चुका, ए बी और इस पे लेंगे सी। अब इनकी बीमाएं रखेंगे। ई की जो बीमा है वो है एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 बराबर एम की बीमा एम पावर ए, एन की बीमा टी की पावर -1, बी ए की बीमा एल, उसकी पावर है सी। तो ये बनता है हमारा पूरा एम की पावर ए, एल की पावर सी और टी की पावर माइनस के बी। ये ए एम पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा, माइनस के बी हो जाएगा और ये एल की घात बन जाएगा, ये सी हो जाएगा। हमारा नियम है बीमा लिखने का एम एल टी, तो वही चीज हम इसमें लिखेंगे एम एल स्क्वायर टी माइनस के 2। घातों की तुलना करने पर क्या करेंगे, घातों की तुलना। तो जब घातों की तुलना करेंगे तो m की घात 1 और यहाँ m की घात a, तो a बराबर बन जाएगा 1 और l की घात 2 और यहाँ l की घात c, तो c बराबर 2। यहाँ t की घात माइनस के 2, यहाँ t की घात माइनस के b, तो b बराबर हो जाएगा 2। ये समीकरण नंबर 1। ए बी सी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब आप 1 में रखेंगे तो ई अनुक्रमानुपाती एम की घात ए है और ए की वैल्यू क्या है 1। एन की घात बी है और बी की वैल्यू 2। ए की घात सी है और सी की वैल्यू वो भी कितनी है 2। तो ये बनता है ई अनुक्रमानुपाती एम एन स्क्वायर ए स्क्वायर। यही संबंध हमको क्या करना था, स्थापित करना था कि सरल आवर्ती के दोलन करने वाले पिंड की ऊर्जा ई द्रव्यमान m और आवर्ती n दोलन का आयाम a निर्भर करता है। विमीय विधि द्वारा सिद्ध कीजिए कि ई अनुक्रमानुपाती m n स्क्वायर a स्क्वायर। तो यही संबंध हमारे पास आया है कि ई अनुक्रमानुपाती m n स्क्वायर a स्क्वायर। इसी प्रकार अगले प्रश्न की ओर, एक स्वरित्र की आवर्ती n, उसकी भुजा की लंबाई L, उसके पदार्थ के घनत्व D, यंग प्रत्यास्थता गुणांक Y पर निर्भर करती है। विमीय विधि द्वारा आवर्ती के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। तो आवर्ती की विमा n t की पावर माइनस के 1, लंबाई L की विमा वो होगी हमारे पास L, घनत्व D की विमा वो होगी M L माइनस के 3, यंग प्रत्यास्था गुणांक
y की विमा वो होगी ml-1 t-2। हमें संबंध स्थापित करना है। विमीय विधि से आवर्ती के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। तो आवर्ती को हमें साइड में रखना है n। अनुक्रमानुपाती शेष आवर्ती जो भौतिक राशियां हैं वो है l d y, l d और y, ये हमारी भौतिक राशियां हैं। इनके ऊपर हमें घात लगानी है, ये a, ये b और ये c। अनुक्रमानुपाती चिन्ह जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है k, l की पावर a, d की पावर b और y की पावर c। इनकी विमा रखेंगे। आवर्ती की विमा वो है t की पावर -k1। l की विमा l घात है इसके ऊपर a, k की विमा नहीं लिखनी। d की विमा घनत्व ml-t-3 पावर है उसके ऊपर v। y की विमा वो है ml-1 t-2 और उसके ऊपर घात थी c। अब ये घातें सब पे आ जाएंगी। l a, m की घात ये बन जाएगा v, l की घात ये बन जाएगी -k3b और यहाँ m की घात c और l की घात -c और t की घात -k2c। m आधार से में तो ये हो जाएगा m b प्लस c, l -k3b प्लस a और ये हो जाएगा -k-c। तो l 1 2 3 तो तीनों घातें इसमें जुड़ जाएंगी और t की पावर हो जाएगी -k2c। और यहाँ दिया है m नहीं है, l नहीं है, तो इन्हें 0 करके लिख लेते हैं और t की पावर -k1 और लिखेंगे घातों की तुलना करने पर। जब आप घातों की तुलना करेंगे तो m की घात क्या है 0, यहाँ m की घात क्या है b प्लस c, यहाँ l की घात क्या है 0, यहाँ -k3b प्लस a -k-c, यहाँ t की पावर कितनी है -k1 और यहाँ t की पावर कितनी है -k2c। कट के बनेगा c बराबर 1/2। तो इसमें रखेंगे b 1/2, इधर ले जाएंगे तो -k1/2। अब c का a का मान निकालेंगे तो ये होगा 0, b की वैल्यू -k1/2 प्लस a, c की वैल्यू 1/2। ये हो जाएगा हमारे पास 0, ये 3/2 प्लस a -1/2। दूसरी तरफ ले आइए, 1/2 माइनस 3/2 इक्वल a। तो जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ बचता है हमारे पास 2 1 - 3, तो a की वैल्यू आती है 2/2 माइनस a, तो a बराबर आ जाएगा -k1। a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, वो समीकरण 1 ये समीकरण होगी। इसमें जब हम मान रखेंगे l की घात a, l की घात b, d की घात b, y की पावर c, तो यहाँ a b c के मान हमें रखने हैं। तो ये होंगे हमारे पास n k l, l के ऊपर घात है a और a की वैल्यू है -k1, d के ऊपर घात है v और v की वैल्यू है -1/2, y उसकी घात है c और c की वैल्यू है 1/2।
2। माइनस वाले नीचे पहुंच जाते हैं के y 1/2 और ये हो जाएगा l और d की घात 1/2। तो इसे लिखेंगे k/l और जिसपे घात 1/2 है उसे एक साथ लिखेंगे 1/2। ये हो जाएगा k/l √y/d। क्या लिखेंगे? y/d। यही आवर्ती के लिए क्या हो जाएगा? व्यंजक संबंध स्थापित हो जाएगा। चलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट प्रश्न की ओर। किसी द्रव में नियत वेग से गिरती हुई गोलीय पिंड पर लगने वाला श्यान बल F, पिंड की त्रिज्या r, सीमांत वेग v तथा द्रव के श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर करता है। बीमीय विधि से F के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो श्यान बल F बराबर वो होगा ml t-2 ml t-2 r त्रिज्या जिसकी विमा l, सीमांत वेग v उसकी विमा l t माइनस के 1, श्यानता गुणांक ईटा बराबर उसकी विमा होगी ml -1 t माइनस के 1 ml -1 t माइनस के 1। तो विमीय विधि से f के लिए सूत्र स्थापित कीजिए। तो इसमें जो f है उसके लिए हमें क्या करना है? सूत्र स्थापित करना है। f अनुक्रमानुपाती शेष भौतिक राशि कौन कौन सी है? एक r है, फिर वेग v है, श्यानता गुणांक ईटा है। इन तीनों पर वो क्या कर रही है? निर्भर कर रही है। तो इनकी घात दे देंगे a, b, c। f अनुक्रमानुपाती चिन्ह हटाएंगे, लिखेंगे f बराबर k r की पावर a, b की पावर p और ये ईटा c। इनकी विमा रखेंगे, बल की विमा ml t-2 k को छोड़ दीजिए, r की विमा l उसकी घात a, b की l t-1 उसकी घात b, ईटा ml -1 t-1 उसकी घात c। ये घातें अंदर आ जाएंगी, l की घात a, l की घात b, t की घात -b, m की घात c और l की घात -c और t की घात -c। l तो m अकेला है, m की घात c, l ये a प्लस b और ये माइनस के c, t की घात -b -c और ये हो जाएगा ml t-2। घातों की तुलना करने पर m की घात 1, m की घात c, l की घात 1, ये l की घात a प्लस b माइनस c, t की घात -2 -b माइनस c, 2b प्लस c। यहाँ c का मान निकला 1, उस c के मान को यहाँ रखिए, ये c का मान है उसको यहाँ रखेंगे तो 2 तो b, c की वैल्यू 1, इसको माइनस करेंगे तो b की वैल्यू भी 1 होगी। इन दोनों के मान यहाँ रखने हैं, a का मान निकालना है, b का मान 1, c का मान 1, दोनों घट गए
और ये बचा a की घात भी 1। तो c की घात भी 1 आई, a की घात भी 1 आई और b की घात भी 1 आई। तो समीकरण नंबर 1 में a b c का मान समीकरण 1 में रखने पर, जब हम समीकरण 1 में रखेंगे तो यह होगा f के r की पावर a है और उसमें हम रखेंगे तो r की पावर a की वैल्यू कितनी है 1, v की पावर वो भी 1, ईटा उसकी पावर c है और c की वैल्यू भी 1 होगी। जहां k बराबर 6 पाई, जहां k बराबर 6 पाई तो बनेगा f इक्वल टू 6 पाई आर वी ईटा, 6 पाई आर वी ईटा। यही क्या होगा, बीमीय विधि से हमें जो संबंध स्थापित करना था वो बनता है 6 पाई आर वी ईटा संबंध स्थापित हो जाएगा। इसी तरीके से आपको नेक्स्ट वीडियो आगे मिलेंगी।